गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी रीडर बुक का सेकंड चैप्टर है जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था इसका। अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक पहुँचे थे हम कि जो मृदु थी उसको वो देख देख रही थी और उसने देखा कि जो लली थी वो वायलिन बजा रही थी और वो बेकार वायलिन बजा रही थी, है ना। तो अब देखते हैं आगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, तो मृदु ने विंडो में झांक कर देखा। लली वॉज सिटिंग, लली बैठी हुई थी। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूर पर। ऑकवर्ड होल्डिंग हर वायलिन एंड bolstering her elbows just jutting out and her eyes glazed with concentration। तो जो लली बैठी हुई थी कुछ दूरी पर और उसने जो वॉयलिन था वो बिल्कुल अजीब तरीके से पकड़ा पकड़ा हुआ था और जो एल्बोज उसकी जो कोहनियाँ थी वो बाहर निकली हुई थी और उसकी जो आइज़ थी, आंखें थी उसकी, वो पूरे उस पर कॉन्सेंट्रेट थी, यानी वो पूरा ध्यान से उसको देख रही थी वॉयलिन को। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने ही, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो की तरफ पीठ करके, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और म्यूजिक मास्टर जो थे वो बैठे हुए थे। ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फैलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ऑन ओल्ड फैशन टफ। और जो उसके म्यूजिक मास्टर थे उसके उन वो लगभग गंजे थे और जो थोड़े बहुत बाल थे उनके कान के पास में वो कान पर फैले हुए थे और वो ओल्ड फैशन तरीके से उन्होंने वो आप अपना पहनावा पहना हुआ था। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेथरी नेक, और एक सोने की चेन उनके गले में मोटी चेन लटकी हुई थी। एंड ए डायमंड रिंग, और एक हीरे की अंगूठी थी जो ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, उनके हाथ में पहनी हुई थी। एज इट ग्लीड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वॉयलिन, और जब वो वॉयलिन को बजाते ऊपर नीचे तो उसकी जो रोशनी थी वो इधर उधर चमकती। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डेड वेस्टी एज, और जो उनका पैर का अंगूठा था जब वो वॉयलिन बजा रहे थे तो उसको बार बार नीचे थपथपा रहे थे। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन हर फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय, वो अपने अंगूठे से बार बार टॉय को, मतलब अपने अंगूठे को ज़मीन पर बार बार बजा रहे थे जब वो वॉयलिन बजा रहे थे। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, और वो जब धुन बजा रहे थे, नोट्स यानी धुन ना, धुन बजा रहे थे। लली स्टम्ब्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन, और लली भी उनके पीछे पीछे वो धुन बजा रही थी। विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन वो क्या हेल्पलेस, दुखी नज़र आ रही थी क्योंकि उससे वॉयलिन की धुनें जो थी वो सही नहीं बज रही थी। देखो इसमें बताया गया है कि देखो म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ है, उनके बाल भी कम हैं और उनके सामने लली बैठी हुई है और वो वायलिन बजा रहे हैं, है ना। उनका नीचे का पैर भी उन्होंने बाहर निकाला हुआ है और उनके कम बाल हैं। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो लली है उसके हाथ में वायलिन है लेकिन उससे वो दुखी है, उससे सही धुनें नहीं निकल रही हैं। वॉट ए डिफरेंस, और डिफरेंस बहुत ही अंतर था। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और जो म्यूजिक मास्टर जो थे उनकी जो नोट्स यानी उनकी जो धुनें निकल रही थी वो बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निकल रही थी, जैसा लग रहा था कि मेलोडी बज रही हो और वो बिल्कुल ट्रैक पर थी ना। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कि जैसे ट्रेन जो चलती है अपने ट्रैक पर होती है और वो चलती है, ऐसे ही उनकी भी धुनें जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बज रही थी। एज रवि सेड, तो रवि कहता है, मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टीम मेकिंग लवली म्यूजिक, जो मृदु थी उससे वो म्यूजिक जो था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बज रहा था। स्वैक दियर वाज लली ड्रेलिंग अगेन, और रवि कहता है कि जो लली है उसकी ट्रेन है जो वापस ट्रैक से उतर गई, यानी वो अच्छा नहीं बजा पा रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो कोई आता है बाहर और वो अम्मा अम्मा कहता है। तो रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, तो जो रवि है उसकी जो माता जी है उसको पीछे के बरामदे से कहती है कि जो भिखारिया है उसको यहाँ से भगा दो, भेज दो वापस। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, और वो जो तापी के साथ वहाँ पर पीछे बरामदे में बातें कर रही थी, तो उसकी मदर उससे बोलती है कि इस भिखारी को यहाँ से
भगा दो या फिर यहाँ से इसको भेज दो। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। और वो क्या कहती हैं कि यह यहाँ पर रोज़ाना आ जाता है, पिछले एक सप्ताह से ये रोज़ाना आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और इससे कहो कि इसका टाइम हो गया है कि यह अब दूसरी जगह जाए, दूसरे घर पे जाए और वहाँ से अब मांगे। पति एक्सप्लेन टू टापी, जो पाती है वो तापी से एक्सप्लेन यानी कहती है। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट। मृदु और मीना हैं वो रवि के साथ बाहर जाते हैं। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बेगर था, भिखारी था, वो गार्डन में चला जाता है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और वो अपने आप को मतलब बिल्कुल आरामदायक महसूस करवाता है और वो वहाँ पर उस गार्डन को अपना घर समझता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। और उसने जो उसके ऊपर जो कपड़ा पहना हुआ था उसको वो उतारता है और नीम ट्री, जो नीम का पेड़ है, उसके नीचे वो बिछाता है। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। और उसकी जो तना है, पेड़ का तना है, उस पर वो आराम से लेट जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। तो जो वो जो है भिखारी जो है वो अपने आप को उसको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी सी वो नींद ले ले। तो गो अवे, उसके सामने छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, गो अवे, यहाँ से जाओ। सेड रवि सर्टेनली, तो रवि ने कहा कि यहाँ से जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती कहती हैं कि अब समय हो गया है कि तुम दूसरे घर जाओ और वहाँ से भीख मांगो। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे हम, अभी यहीं तक है। इसका हिंदी अनुवाद मैं पीछे दे दूंगा, तो इसको पैराग्राफ को अपनी कॉपी में लिखें और फिर हिंदी अनुवाद को अपनी कॉपी में लिखें।